बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने फरमाया कोई जाकर उनको बुला लाए। जब हजरत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हा लाए गए तो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों पर लयाब दहन लगाया तो वह बिल्कुल ठीक हो गए। हदीस शरीफ के असल अल्फाज ये है, फ़बशकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ी ऐनिही फ़बराअ, और उनकी आंखें उस तरह अच्छी हो गई वो या दिखती ही न थी। फिर हजूर ने उनको झंडा इनायत फरमाया। हजरत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या मैं उन लोगों से उस वक्त तक लड़ूं जब तक कि वह हमारी तरह मुसलमान न हो जाए। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नरमी से काम लो, पहले उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाओ और फिर बतलाओ कि इस्लाम कबूल करने के बाद उन पर क्या हकूक़ है। खुदा की कसम, अगर तुम्हारी कोशिश से एक शख्स को भी हिदायत मिल गई तो वह तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर होगा। इस्लाम कबूल करने या सलाह करने के बजाय हजरत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हा से मुकाबला करने के लिए मरहबा या रज़ज़ पढ़ता हुआ किला से बाहर निकला। कद अलम तो खैबरु अन्नी मुरहब, शाके सिलाहे बतौलु मुजर्रब, यानी बेशक खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, हथियारों से लेस बहादुर और तजुर्बाकार हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हा ने उसके जवाब में रज़ज़ का ये शायर पढ़ा, अन्नल्लज़ी समतनियु उमियु हैदरहु, कलेशो अना बातिन करीह मुंजरह, यानी मैं वह शख्स हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है। मेरी सूरत झाड़ियों में रहने वाले शेर की तरह खौफनाक है। मुरहब बड़े घमंड से आया था, लेकिन शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाह ताला अन्हा ने उसे जोर से तलवार मारी के उसके सर को काटती हुई दांतों तक पहुंच गई और वह जमीन पर ढेर हो गया। उसके बाद आपने फतह का ऐलान फरमा दिया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उस रोज आपने खैबर का दरवाज़ा अपनी पीठ पर उठा लिया था और उस पर मुसलमानों ने चढ़कर किला को फतह कर लिया था। उसके बाद आपने वह दरवाज़ा फेंक दिया। जब लोगों ने उसे घसीट कर दूसरी जगह डालना चाहा तो 40 आदमियों से कम उसे उठा ना सके। और इब्न ईशा करने अबू राफिया से रवायत की है कि हजरत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हा ने जंग खैबर में किला का फाटक हाथ में लेकर उसको ढाल बना लिया। वह फाटक उनके हाथ में बराबर रहा और वह लड़ते रहे यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनके हाथों खैबर को फतह फरमाया। उसके बाद फाटक को आपने फेंक दिया। लड़ाई से फारिग होने के बाद हमारे साथ कई आदमियों ने मिलकर उसे पलटना चाहा, मगर वह नहीं पलटा। एक बार आप हजरात फिर बुलंद आवाज से
दरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहुल नबीउल अमीउल अलग। आपका हुलिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस्म के फरबा थे। अक्सर खुद इस्तेमाल करने की वजह से सर के बाल उड़े हुए थे। आप नहायत कवि और मेयाना कदमाती पे बस्ती थे। आपका पेट दिगराए अज़ा के एतबार से किसी कदर भारी था। मुंडियों के दरमियान का गोश्त भरा हुआ था। पेट से नीचे का जिस्म भारी था। रंग गंधमी था। तमाम जिस्म पर लंबे लंबे बाल। आपकी रेस मुबारक घनी और दरार थी। मशहूर है कि एक यहूदी की दाढ़ी बहुत मुख्तसर थी। ठोड़ी पर सिर्फ चंद गिनती के बाल थे और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दाढ़ी मुबारक बड़ी घनी और लंबी थी। एक दिन वह यहूदियों हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगा, ए अली, तुम्हारा ये दौरी है कि कुरान में सारे उलूम है और तुम बाबे मदीना अलम हो, तो बताओ कुरान में तुम्हारी घनी दाढ़ी और मेरी मुख्तसर दाढ़ी का भी जिक्र है। हजरत अली नबी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हाँ, सूरह अराफ में है, वल बलदुल तय्यबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबूसा ला यखरुजु इल्ला नाकिदन, यानी जो अच्छी ज़मीन है उसकी हरियाली अल्लाह के हुक्म से खूब निकलती है और जो खराब है उसमें से नहीं निकलती मगर थोड़ी बेमुश्किल। तो ए यहूदी, वह अच्छी ज़मीन हमारी ठोड़ी है और ख़राब ज़मीन तेरी ठोड़ी। मालूम हुआ कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इल्म बहुत वसीय था कि अपनी घनी दाढ़ी और यहूदी की मुख्तसर दाढ़ी का जिक्र आपने कुरान मजीद में साबित कर दिखाया। और ये भी साबित हुआ कि कुरान सारे उलूम का खजाना है मगर लोगों की अक्लें उससे के समझने से कासिर है। एक शायर ने बहुत खूब कहा है, जमीउल इल्मी फील कुरानी लकिन्नु तकासरा अन्हु अफ़हामु रिजाल। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अहादीस करीमा। हजरत अली करीम अल्लाह वजहल करीम की फजीलत में बहुत ही सी हदीसें दार में है, बल्कि इमाम अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि जितनी हदीसें आपकी फजीलत में हैं, किसी और सहाबी की फजीलत में इतनी हदीसें नहीं हैं। बुखारी और मुस्लिम में हजरत सईद बिन वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि गज़वा तबूक के मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मदीना तैयबा में रहने का हुक्म फरमाया और अपने साथ नहीं लिया तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे यहाँ औरतों और बच्चों पर अपना खलीफा बनाकर छोड़े जाते हैं। तो सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा तरदा अंतनु मिनियो बे मंजिलती हारूना बिन मूसा, यानी क्या तुम उस बात पर राजी नहीं हो कि मैं तुम्हें उस तरह छोड़े जाता हूँ कि जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ गए।
फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। मतलब ये है कि जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने को तौर पर जाने के वक्त 40 दिन के लिए अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को नबी इसराइल पर अपना खलीफा बनाया था, इसी तरह बंगे तबूक की रवानगी के वक्त में तुमको अपना खलीफा और नायब बनाकर जा रहा हूँ। लिहाजा जो मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक हजरत हारून अलैहिस्सलाम का था, वही मर्तबा हमारी बरगाह में तुम्हारा है। इसलिए ऐ अली, तुम्हें खुश होना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ कि उस खुशखबरी से हजरत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हा को तसल्ली हो गई। राफ़िदी उस हदीस शरीफ से हजरत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खलीफा वला फसल होने का इस्तिदलाल करते हैं, जो सही नहीं, इसलिए कि हजूर ने उनको खलीफाए मुतल्लिक नहीं बनाया था, बल्कि उनकी खिलाफत महज खाकी असूर की निगरानी और अहल व मियाल की देखभाल के लिए थी। उसी सबब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत मोहम्मद बिन मुसल्लमा को मदीना तैयबा का सूबेदार, हजरत सिवाए अरतफा को मदीना मुनव्वरा का कोतवाल और हजरत इब्न मक्तूब को अपनी मस्जिद का इमाम बनाया था रज़ियल्लाह ताला अन्हु। मजीद जो बात के लिए तोहफा इसना असर यह का मतलाया करे। और हजरत इमाम सुलेमा रज़ियल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली से मुनाफिक मोहब्बत नहीं करता और मोमिन अली से बेगस व इदात नहीं रखता। सुभान अल्लाह। हजरत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हा की क्या ही बुलंद व बाला शान है कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने से आप से मोहब्बत ना करने को मुनाफिक होने की अलामत ठहराया और आप से बाग़ व दावत रखने की मोमिन ना होने का मियार करार दिया। यानी जो हजरत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत ना करे वो मुनाफिक है, और जो उनसे बाग़ व दावत रखे वो मोमिन नहीं। और हजरत सलीमा रज़ियल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मनो सबौन अलियोन फ़क़त सबनिया, यानी जिसने अली को बुरा भला कहा तो तहकीक के उसने मुझको बुरा भला कहा। यानी हजरत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हा को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतना करीब और नज़दीकी हासिल है कि जिसने उनकी शान में गुस्ताखी व बेअदबी की तो वो या कि उसने हजूर की शान में गुस्ताखी व बेअदबी की। खुलासा ये है कि उनकी तौहीन करना हुजूर की तौहीन करना है। अलियाद जबल्लाह ताला। और हजरत अबुल तरफील रज़ियल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक दिन हजरत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हा ने एक खुले हुए मैदान में बहुत से लोगों को जमा करके फरमाया कि मैं अल्लाह की कसम देकर तुम लोगों से पूछता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने योम गररम खुम में मेरे मुतल्लिक किया अरसाद फरमाया था। तो उस मुजम्मा से 30 आदमी खड़े हुए और उन लोगों ने गवाही दी कि हुजूर ने उस रोज फरमाया था, मन कुंतु मौलालू फ़अलीलुल मवालहू अल्लाहुम्मा व अली मन व अलहू व आदि मन अदाहू। यानी मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। या
अलल आलमीन। जो शख्स अली से मोहब्बत रखे तो भी उससे मोहब्बत रखे, और जो शख्स अली से अदावत रखे तो भी उससे अदावत रखे। और तिबरानी व बिजरार हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, और तरमंदी व हाकिम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन्ना मदयुन्नातुल इल्मी व अलियो व अबूहा, यानी मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़ा हैं। इलामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान तहरीर फरमाते हैं कि ये हदीस हसन है। और जिन्होंने उसको मौजा कहा है उन्होंने गलती की है। और हजरत अम्मु सलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बु अलियुन फ़क़द अहबनी, यानी जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहबबनी फ़क़द अहबुल्लाह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की तो उसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की। व मनो अबगद अलियो फ़क़द अबगदनी, वमन अबगदनी फ़क़द अबगदो ला, यानी जिसने अली से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की। और बिजरार अबुल याली और हकीम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और फरमाया कि तुम्हारी हालत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी है कि यहूदियों ने उनसे यहाँ तक के दुश्मनी की कि उनकी वालिदा हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तहमत लगाई, और अंसारी ने उनसे मोहब्बत की तो उस कदर हद से बढ़ गए कि उनको अल्लाह या अल्लाह का बेटा कह दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, तो कान खोल कर सुन लो, मेरे बारे में भी दो गिरह व हलाक हो गए। एक मेरी मोहब्बत में हद से तजावुज़ करेगा और मेरी जात से उन बात को मंसूब करेगा जो मुझ में नहीं है, और दूसरा गरवा उस कदर बागज एदावत रखेगा कि मुझ पर बहतान लगाएगा। उस हदीस शरीफ की पेशन गोई हरफ महरफ सही हुई। बेशक हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में दो फरते गुमराह होकर हलाक हो गए, एक राफदी और दूसरे खारजी राजदी इसलिए हलाक हुए कि उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हद से बढ़ाया, यहाँ तक कि उनको खुदा कह दिया। देखिए तहफ़ा इसना असर ये बाब अव्वल, और खारजियों ने इनसे उस कदर बागज व एदावत रखा कि उनका फरकहद कहा। अबू तराब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक कैनियत अबू तराब भी है, जैसा कि शुरू में बताया जा चुका है। जब कोई शख्स आपको अबू तराब कहकर पुकारता है तो आप बहुत खुश होते थे और रहमते आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लुत्फ़ व करम के मज़े लिए थे, इसलिए कि ये कैनियत आपकी हजूर रही से इनायत हुई थी। उसका वाक़या यह है कि एक रोज़ आप मस्जिद में
आकर लेटे हुए थे और आपके जिस्म पर कुछ मिट्टी लग गई थी कि इतने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में तशरीफ़ लाए और अपने मुबारक हाथों से आपके बदन की मिट्टी झाड़ते हुए फरमाया, कुमा या अबा तुराब, यानी ए मिट्टी वाले उठो, इस रोज से आपकी कैनियत अबू तराब हो गई। खुलफाए तलासा और हजरत अली रिदवानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफाए तलासा में से हर एक की खिलाफत को बखूबी मंजूर फरमाया और किसी की खिलाफत से इनकार नहीं किया है, जैसा कि इब्न ऐसा करने हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हवाला से लिखा है कि जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बसरा तशरीफ़ लाए तो इब्न अलकौ और कैस बन इबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने खड़े होकर आपसे पूछा कि आप हमें ये बतलाइए कि बाज़ लोग कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आप ही वादा फरमाया था कि मेरे बाद तुम खलीफा होगे, तो ये बात कहाँ तक सच है? इसलिए कि आपसे ज़्यादा उस मामला में सही बात और कौन कह सकता है। आपने फरमाया ये गलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे कोई वादा फरमाया था जब मैंने सबसे पहले आपकी नबूवत की तस्दीक की, तो आप में गलत बात आपकी तरफ मंसूब नहीं कर सकता। अगर हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरह का कोई वादा मुझसे किया होता तो मैं हजरत अबू बकर सदीक व हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हजूर के मंबर पर ना खड़ा होने देता। मैं उन दोनों को उन्हीं हाथों से कत्ल कर डालना चाहती, मेरे साथ देने वाला कोई न होता। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अचानक किसी ने कत्ल नहीं किया और न आपका यहाँ का तक वसाल हुआ, बल्कि कई दिनों तक आपकी तबीयत नासाज रही और जब आपकी बीमारी ने जोर पकड़ा तो और मौजन ने आपको नमाज के लिए बुलाया तो आपने हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नमाज पढ़ाने का हुक्म फरमाया और मुशाहिदे फरमाते रहे। मौजन ने फिर आपको नमाज के लिए बुलाया। हजूर ने फिर हजरत अबू बकर सदीक को नमाज पढ़ाने के लिए फरमाया। आपकी अजवाज मुतारात में से एक ने यानी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इमामत से बाज रखना चाहा, तो आपने नाराज़गी जाहिर की और फरमाया कि तुम लोग तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने की औरतें हो, अबू बकर से कहो कि वह लोगों को नमाज पढ़ाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसाल होगा तो हमने खिलाफत के मुतालिक गौर करने के बाद फिर उन्हीं को अपने दुनिया के लिए इख्तियार कर लिया, जिसको प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे दीन यानी नमाज के लिए मुंतखब फरमाया था। क्योंकि नमाज दीन की असल है और हजूर दीन व दुनिया दोनों के कायम फरमाने वाले थे, इसलिए हम सब ने हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर शरीबत कर ली और सच्ची बात यही है कि वही उसकी अहल भी थी, इसलिए किसी ने आपकी खिलाफत में इख्तिलाफ नहीं किया और न किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया और न किसी ने आपकी खिलाफत से रद्द इरादे की। इस पर अपना परमय ने भी आपका हक अदा किया और आपकी इतायत की। मैंने आपके लश्कर में शरीक होकर जंग की,
माल कीमत या बैतुल माल से भी जो आपने वह या हमने बखुशी कबूल किया, और जहाँ कहीं के आपने मुझे जंग के लिए भेजा मैं गया और दिल खोल कर लड़ा, यहाँ तक कि उनके हुक्म से सही सजाएं भी दी, यानी हदूद जारी की। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।